जिस बुक से वो पढ़ा होता है, जिस बुक से वो सारी चीज़ें डिस्कस किया होता है, उन चीज़ों के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पे आप इसके लिए आप गो थ्रू एनसीईआरटी 8.5 किसी में दिया होता है, किसी में आपका ये चीज़। इसी में हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में ही स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, यानी कि 6.5 से 6.5। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अमित सिंह गैरिस आप सभी को मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हालांकि चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ों को क्लास 10th के टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका मेडिकल का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और दूसरी चीज़ हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी देते जाएंगे जो चीज़ें हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में ना कि बल्कि हमारे मेडिकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो किस बात के लिए है तैयार, चलिए करते हैं आगाज़। हमें जो पढ़ना है आज, हमारे पास एक फिगर दिख रहा होगा आपको, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये तो आप आसानी से भली भांति पहचान चुके होंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है। नहीं, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल अगर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ये डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है हमारे पास माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ से स्टार्ट होता है तो सर सारी चीज़ें क्या होता है हमारे पास, पहले से हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होता है वो उसके बात करेंगे, है ना। अगर माउथ की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक जस्ट एन ओपनिंग है जहाँ से हम लोग भोजन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, इट्स जस्ट एन ओपनिंग थ्रू विच आपका भोजन क्या हो सकता है, ले सकते हैं। फूड को क्या कर सकते हैं सर, एंगेज कर सकते हैं, राइट। फूड क्या होता है, इंगेस्ट होता है। दूसरी चीज़ इसके बाद बात करते हैं हमारे पास, तो भोजन जब इंगेस्ट होता है सरकार, तो यहाँ से क्या चीज़ें देखने को मिल जाता है कि हम एक बड़ा सा सेव का टुकड़ा लिए तो ये चीज़ क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके पीछे क्या क्या ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है जो इसको तोड़ने में मदद करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास देखने की बात है कि आखिर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास बात करते हैं, जो भोजन पास होता है तो सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहला जो पार्ट होता है जिससे ये पास होता है उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। आखिर एलिमेंट्री कैनाल है क्या? एलिमेंट्री कैनाल सर आपके माउथ से लेकर के एनस तक के, एनस के बीच में जो रन करता है हमारे पास पाइप, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम हमारे पास बोलते हैं सर गट, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपका डाइजेस्टिव ट्रैक। गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक इसका नाम है। इसकी अगर ऑन एन एवरेज बात कर लेते हैं, हमारे पास लंबाई की बात कर लेते हैं, तो आपका एक्सपेक्टेड है 9 मीटर होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है ये नियरली अबाउट आपका। अगर ये चीज़ वैरी करता है तो आप एनसीईआरटी के थ्रू जाइएगा, वो आपको अच्छे से बताएगा, सही तरीके से बताएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन हर बुक्स का हर इंसान का वो सारा चीज़ अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है। जिस बुक से वो पढ़ा होता है, जिस बुक से वो सारी चीज़ें डिस्कस किया होता है, उन चीज़ों के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पे आप इसके लिए आप गो थ्रू एनसीईआरटी 8.5 किसी में दिया होता है, किसी में आपका ये चीज़। इसी में हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में ही स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, यानी कि 6.5 से 6.5 मीटर के बीच में आपका वो अकेला एरिया कवर करता है। हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जब स्टार्ट होता है तो सर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास क्या होता है, सारा चीज़ भोजन का प्रोसेसिंग होता है। अब कैसे भोजन का प्रोसेसिंग होता है, यही बात करने की बात है। नहीं तो एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ इतना ही, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है ना, जहाँ से हमारे पास डाइजेशन हो रहा है। तो एलिमेंट्री कैनाल में बात करेंगे तो हमारे पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जिसमें हमारे पास पहला पार्ट होता है, हमारे पास क्या होता है, माउथ होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होता है हमारे पास क्या, माउथ, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है वो माउथ से। और माउथ क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट ओपनिंग है जहाँ से हमारे पास भोजन को क्या किया जा सकता है, इंगेस्ट किया जा सके। अब इस माउथ यानी कि ये हमारे पास माउथ है, और माउथ के दोनों तरफ आप देखिएगा तो जिस तरह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस में अगर बात करें होंगे स्टोमाटा की, तो स्टोमाटा के दोनों तरफ हमारे पास गार्ड सेल होते हैं। ठीक उस तरह से हमारे माउथ में भी, माउथ वैसे ही जस्ट ओपनिंग है जिसके दोनों तरफ हमारे पास गार्ड सेल यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिप।
लिप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लैबिया। लिप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लाबिया। लिप्स को लाबिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पता है। लैबिया नामक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर्ड होता है। लिप्स जो होता है जनरली आपका लाइट पिंक कलर होता है, किसी में डार्क पिंक होता है। ये चीज़ डिपेंड करता है उसके कलर के, स्ट्रक्चर, बॉडी के कलर पे, है ना। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं हमारे पे माउथ की। माउथ में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। माउथ में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास बक्कल वेस्टिब्यूल्स, माउथ में माउथ कैविटी होता है, सॉरी। और माउथ कैविटी दो पार्ट में हमारे पास, एक बक्कल कैविटी, बक्कल वेस्टिब्यूल, और दूसरी चीज हमारे पास होता है सर मेन बक्कल, मेन ओरल कैविटी। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, नहीं? हमारे पास दो पार्ट होते हैं, मेन ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। ये चीज़ हमारे पास, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है। अब समझने की क्या बात है, वेस्टिब्यूल्स क्या होता है सर? ये हमारे पास चिक्स है, राइट। ये भी हमारे पास चिक्स है, और ये हमारे पास क्या है, होठ है। तो चिक्स से ये हमारे पास, यहाँ पे अगर नोटिस करें तो ये हमारे पास लिप्स है, और ये हमारे पास टीथ है ना। टीथ यानी कि यहाँ पे ये जो टीथ पकड़ा हुआ रहता है, गम्स से पकड़ा हुआ, राइट। ये चीज़ गम्स से पकड़ा हुआ रहता है। तो ये गम्स और हमारे पास लिप्स के बीच में, गम्स और लिप्स के बीच में जो एरिया होता है, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। ये वाला जो एरिया क्या है हमारे पास, वेस्टिब्यूल्स होता है, ठीक है। यानी ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, वेस्टिब्यूल्स है। ठीक है, ये हमारे पास एरिया वेस्टिब्यूल्स है। ये वाला भी सर हमारे पास एरिया आपका वेस्टिब्यूल्स है, यानी कि चिक्स और किसके बीच में, हमारे पास गम्स के बीच में जो एरिया होता है उसको वेस्टिब्यूल्स होता है। जनरली अगर एक आम भाषा में समझाऊं तो आपको, जो लोग निकोटीन का सेवन करते हैं, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वो इसी एरिया में आपका चीज़ों को यूज़ करते हैं। यानी जो तंबाकू का सेवन करते हैं लोग, या फिर जो आप लोग बूमर जेली यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसी एरिया में मैक्सिमम टाइम आपका स्पेंड होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ से एक याद रखने की तरीका हो सकता है कि आपको, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो इसी एरिया में होते हैं, राइट। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं हमारे पास सरकार की, जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हमारे पास बक्कल वेस्टिब्यूल्स आपको समझ में आ गया। द एरिया बिटवीन गम्स एंड द लिप्स इज सेड टू बी आपका क्या, बक्कल वेस्टिब्यूल्स। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं मेन बक्कल कैविटी। और मेन बक्कल कैविटी क्या होता है, जैसे माउथ के अंदर आपका देखिएगा, पूरा का पूरा जैसे मुंह खोलिएगा तो माउथ के जो टीथ वाला एरिया है, गम्स वाला जो एरिया है, गम्स के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एक गुफा की तरह का स्ट्रक्चर है, एक कैविटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ का ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी में हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, राइट। दूसरी चीज़, तो ये चीज़ें आपको जो नोट करने लायक लग रही है, वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाएंगे। अब क्या चीज़ें हैं हमारे पास पूरा, अब हमारे पास बात कर लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा हमारे पास, इसमें इस बक्कल कैविटी में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेट होता है। क्या होता है सर, प्लेट। पहला जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेट। प्लेट किसको बोलते हैं, सवाल आता है, व्हाट इज़ प्लेट, प्लेट क्या है, ये सवाल आता है, नहीं। अब प्लेट क्या है इसकी बात हम कर रहे हैं अभी। प्लेट क्या है, तो सर अगर जिस तरह से हमारे घर का जो छत होता है ना, उसको हम लोग रूफ बोलते हैं, तो ये हमारे पास बक्कल कैविटी का रूफ है।
बक्कल कैविटी का क्या है, ये रूफ को हम लोग बोलते हैं, बक्कल कैविटी के रूफ को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेट। दूसरी चीज़, बक्कल कैविटी के रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्लेट बोलते हैं। और ये हमारे पास दो पार्ट्स में होते हैं, तीन पार्ट्स इसमें देखने को मिलता है। पहला हमारे पास देखने को मिलता है आपका हार्ड प्लेट, और दूसरा हमारे पास सॉफ्ट प्लेट, और तीसरा हमारे पास है ओवुला या फिर वेलम पलाटी, है ना। ये सारे चीज़ें हमारे पास तीन तीन पार्ट्स होते हैं। अब ओवुला क्या है, वेलम पलाटी क्या है, और सॉफ्ट प्लेट क्या है, हार्ड प्लेट क्या है। सर आप इस चीज़ों को अगर देखने की कोशिश कीजिए तो हमारे माउथ का जो एंटेरियर ऊपर वाला रूफ है, वो रूफ माने छत होता है, ऊपर वाला हिस्से की बात करें, नीचे वाला नहीं। तो ये जो हमारे पास होता है एंटेरियर में होता है, एंटेरियर में होता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और दूसरी चीज़, इसमें हमारे पास रीजेज, ये देख रहे हैं आप पूरा का पूरा, ये वाला ऊपर वाला देख रहे हैं आप पूरा, ये जो होता है आपका रीजेज आपको देखने को मिलेगा रुखड़ा टाइप का कुछ, जैसे नहीं होता ये अगर कपड़े सिकुड़ जाते हैं तो मोड़ पड़ जाता है, नहीं इस तरह से आपको नोटिस कीजिएगा, कपड़े में मोड़ पड़ जाता है इस तरह से, जब थोड़ा सा सिकुड़े हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रीजेज, क्या बोलते हैं, रीजेज। और इन्हीं रीजेज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रुग्गा, क्या बोलते हैं, रुग्गा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एंटेरियर वाला जो आपका पैलेट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है आगे वाला, और ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है सर कि इतना आसानी से टूटेगा भी नहीं अगर कुछ हो जाए तो। जैसे आपने बहुत सारे मछलियों में भी देखा होगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जब आप उसको अच्छे से ये क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो ये रुग्गा जो होता है हमारे पास हार्ड होता है, यानी ट्रांसवर्स रीज देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रुग्गा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, हार्ड प्लेट है। इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, हार्ड प्लेट है। दूसरी चीज़, उसके उसके पोस्टेरियर वाले पार्ट को, पोस्टेरियर वाला पार्ट यानी कि उसके पीछे वाला जो पार्ट है, काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया हमारे पास सॉफ्ट प्लेट। अगर कोई इंसान तंबाकू का सेवन करता है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी नशीली पदार्थ यूज़ करता है जो माउथ में रखा जा सकता है, तो वहाँ से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ होता है तो इसी सॉफ्ट प्लेट में ज़्यादातर होता है, इसी पार्ट को अफेक्ट करता है। ओरल कैंसर जो चीज़ें होती है ये इसी पार्ट में होता है। ओरल कैंसर भी आपका सॉफ्ट प्लेट वाले पार्ट को ही अफेक्ट करता है और धीरे धीरे पूरे माउथ को कवर कर लेता है, यानी कि स्टार्टिंग यही से होती है। तीसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं सर, आपका एक हमारे पास हिंडर वाले पार्ट में, हिंड माने पीछे होता है ना, हिंडर वाले पार्ट में आपको एक कर्व स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो हैंगिंग स्ट्रक्चर में होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारे पास है क्या, सॉफ्ट प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। ये वाला नीचे इसके पीछे वाला, ये वाला हमारे पास क्या है, सॉफ्ट प्लेट, आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है वेलम पलाटी, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा, आप जैसे मुंह खोलिएगा तो थोड़ा सा आपका पूरा का पूरा नीचे अंदर दिखेगा, आईने से दिखेगा तो पूरा का पूरा वो उसको दिखता है, राइट। और इसके चारों तरफ हमारे पास ये हमारे पास होता है सॉफ्ट। ये जैसे जैसे आप कुछ किसी भी चीज़ को निगलने की कोशिश कीजिएगा तो ये अप डाउन होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। यानी हमारे पास हार्ड प्लेट क्या है, सॉफ्ट प्लेट क्या है, ओवुला क्या है, ये चीज़ें पता चल गया। एक खास बात और कि माउथ कैविटी जो होता है, माउथ कैविटी जिस चीज़ से लाइनिंग होता है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल होता है, यानी कि मेन माउथ कैविटी जो होता है, ओरल कैविटी लिखते हैं ना यहाँ पे, जिस चीज़ से लाइनिंग होता है वह स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल होता है,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एक लेयर में नहीं, काफ़ी लेयर में। एक लेयर में नहीं, आपका सिंपल होता है और एक हमारे पास स्क्वामस होता है। तो यहाँ पे जो होता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है एक लेयर में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लेयर में। एक लेयर में नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा जो चीज़ें होता है, सेल्स होता है, एक लेयर में अरेंज नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा लेयर में अरेंज होता है। यानी कि हमारे पास ये चीज़ें देख लिया कि हमारे पास ये चीज़ क्या है, ओवुला क्या है, हमारे पास वेलम पलाटी क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये क्या बोलते हैं, हार्ड प्लेट क्या है। नहीं, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर और होता है। इस चीज़ों को अगर देखने की कोशिश किया जाए तो ये हार्ड प्लेट के बाद दूसरा चीज़ पार्ट होता है हमारे पास, ये प्लेट होता है। दूसरा हमारे पास पार्ट क्या होता है सर, दूसरा हमारे पास पार्ट होता है टोंग। टोंग के बारे में हालांकि पूरा डिटेल आज की क्लासेस में स्टडी नहीं करेंगे, छोटा सा स्टार्ट करेंगे कि टोंग आपका क्या चीज़ होता है। टोंग थोड़ा सा स्टार्ट कहाँ से होता है। टोंग अगर सर बात करते हैं तो माउथ कैविटी के जिस पार्ट से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल फ्रैनुलम। आप अगर जैसे ही जीभ को थोड़ा सा उठाएंगे तो एक बीच में एक लाइनिंग दिखेगा आपको, बीच में एक लाइनिंग दिखेगा। ऐसा लगता है कि वो जो ये टोंग है दोनों, उसको दो पार्ट में बांटता है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटता है। नहीं तो ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल फ्रैनुलम। क्या बोलते हैं सरकार, लिंगुअल फ्रैनुलम। नीचे दिख रहा है आपको, लिंगुअल फ्रैन्युलम इसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं, क्या करता है सर, ये लिंगुअल फ्रैनुलम से आपका माउथ कैविटी के साथ जुड़ा रहता है। कौन, आपका टंग। और टंग की अगर बात कर लेते हैं सर तो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, नहीं ये भी स्ट्रक्चर दिख रहा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्या चीज़ होता है, लेकिन आज के क्लासेस में नहीं डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टोंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें हो चुका है ताकि मैं टोंग के बारे में डिस्कस कर सकूँ। ये हमारे पास क्या था, ओवुला था, यही ना, और कुछ नहीं छूटा हुआ है, हैं? अब इस चीज़ों को देख लेते हैं हमारे पास। अगर आप थोड़ा सा ये जो आपका वी शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो वी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको क्या करता है, एक इन्वर्टेड आपका वी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं शल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं सर, सल्कस टर्मिनलिस। एक वी शेप का फ्यूरो शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कैसा शेप होता है सर, ये वी शेप्ड होता है, इन्वर्टेड वी। आपको दिख रहा है थोड़ा सा इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर। और ये क्या कर रहा है सर, आपको नोटिस कीजिएगा तो आपके टोंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। एक अपर वाला पार्ट जिसको हम लोग फेरेंजियल बोलते हैं, फेरेंजियल पार्ट, और दूसरा हमारे पास ओरल वाला पार्ट, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओरल पार्ट। पोस्टेरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट और एंटेरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये ओरल पार्ट। ये आपका जो है यही चीज़ें हमें क्या करता है, सल्कस आपका सल्कस टर्मिनलिस क्या करता है, आपके टोंग को दो पार्ट में बांट देता है। एक ओरल पार्ट हमारे पास और दूसरा हमारे पास फेरेंजियल पार्ट। अब ओरल पार्ट आप जानते हैं क्या करता है और फेरेंजियल पार्ट आपका फेरिंक्स वाले रीजन में पाया जाता है ये चीज़ें, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है आप नोटिस कीजिएगा, बीच में एक मिड पॉइंट की तरह ये चीज़ करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोरामेन सिकम। फोरामेन सिकम।
दोस्तों इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको अभी नहीं बताया है ना। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको नहीं बताया है, लेकिन अगले क्लासेस में सारी चीज़ों को टोंग क्या है इसके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बस आज एक थोड़ा सा नमूना है। वीडियोस अगर पसंद आए सर तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि वीडियोस आपको कैसा लगा, और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब थैंक यू दोस्तों। अगले क्लासेस में जब हम आएंगे तो वाइट बोर्ड के साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ एक छोटा सा वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना ग्रीन बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो वो चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कोशिश करेंगे कि व्हाइट बोर्ड के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मैं अमित सिंह आर्यस आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।